अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविबिनान इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रेविबिनान इंजेक्शन ये एक हार्मोनल मेडिसिन है और ये सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। और इंजेक्शन जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है 1 ml और एक होता है 2 ml। और अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्राडायोल। यानी कि इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है ये इसमें होता है 250 मिलीग्राम और जो एस्ट्राडायोल है ये 5 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप एबॉर्शन में यूज कर सकते हैं। एबॉर्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको बार बार मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ता है। अगर आपका हमल बार बार जाया हो रहा है या फिर कम से कम 2 से 3 बार जाया हो चुका है तो फिर इस कंडीशन में उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप प्री मेच्योर बर्थ में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बर्थ 9 माह तक नहीं जा रही, आपको 7वें माह में ही बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिहाज से अगर हम बात करें तो यही इसके दो यूज हैं। अगर आपको मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपके बेबी की जो बर्थ है वो 9 माह तक नहीं जा पा रही, 7वें माह में ही आपको पैदाइश हो जाती है, तो फिर इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए इस इंजेक्शन को यूज किया जा सकता है। अब हम इसके नॉन प्रेगनेंसी यूजेस के बारे में बात करते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के अलावा इसको किन किन कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। अगर आपको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपके पीरियड्स जो हैं वो टाइम से पहले आ रहे हैं या फिर टाइम के बाद आ रहे हैं, या फिर आपको दाग लग रहा है या फिर आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो खवातीन को पीरियड्स के दिनों में होती है और इसमें ये होता है कि उनकी चेस्ट में पेन होने लगती है और उनका जो मूड होता है वो भी ऑफ होने लगता है और उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है और उनको भूख की कमी होने लगती है और उनको बेचैनी रहने लगती है और वो डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं और उनको गुस्सा बहुत आने लगता है। ये वो अलामात होती हैं जो कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हो सकती हैं। इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है और ये कंडीशन तब होती है जब आपको बेबी हुआ हो। जब आपके बेबी की पैदाइश होती है तो फिर उसके बाद ये कंडीशन आपको हो सकती है। और अगर ये कंडीशन होती है तो फिर इसकी वजह से आप एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, यानी कि आप परेशानी का शिकार हो जाती हैं और आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं और आपका जो जिस्म होता है वो थकावट का शिकार हो जाता है और आपकी डेली एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी नॉर्मल नहीं रहती। ना तो आप अपना ठीक से ख्याल रख पाती हैं और ना ही आप अपने बच्चे का ख्याल रख पाती हैं। ये वो सारी अलामात होती हैं जो कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन में हो सकती हैं। इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप एमेनोरिया में भी यूज कर सकते हैं। एमेनोरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी रीजन की वजह से खवातीन को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी एमेनोरिया और एक होती है सेकेंडरी एमेनोरिया। जो प्राइमरी एमेनोरिया होता है ये तब होता है जब आपकी बच्ची की एज 15 साल हो या फिर 18 साल हो। जब आपकी बच्ची बालिग होती है तो उसको पीरियड्स आने होते हैं, लेकिन इस केस में उसको पीरियड्स नहीं आते किसी रीजन की वजह से, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ये जो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है इसमें ये होता है कि पहले तो आपको नॉर्मली पीरियड्स ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन 3 से 4 माह तक मुसलसल आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है।
इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ग्रेविबिनान इंजेक्शन का एक अहम यूज ये भी है कि आप इसको यूट्राइन एडेनोकार्सिनोमा में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी खातून को खुदा न खास्ता यूट्रस का कैंसर हो तो फिर इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को यूज किया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में इसकी 1 ml और 2 ml की डोज नहीं दी जाती, बल्कि इसको हाई डोज में दिया जाता है और ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको कब और कितनी डोज में देना है। यही थे ग्रेविबिनान इंजेक्शन के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है और आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप इसका 1 ml का एक इंजेक्शन एक हफ्ते में एक यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके 2 ml इंजेक्शन की तो इसका जो 2 ml का इंजेक्शन है इसको भी एक हफ्ते में एक या फिर 2 हफ्तों में एक इंजेक्शन यूज किया जा सकता है। एक्चुअली इसकी जो डोज है वो बहुत वेरिएबल है। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको इस इंजेक्शन को कितनी डोज में लगाना है। और इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, यानी कि इस इंजेक्शन को आपके मसल में ही लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन में एक अहम बात यह होती है कि जब आप प्रेगनेंसी में हो तो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसके पहले 3 मंथ में ही इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। और इसमें एक और अहम बात यह होती है कि हर खातून को इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ उन खवातीन को इंजेक्शन लगाया जाता है जिनकी प्रेगनेंसी पहले 2 से 3 मरतबा जाया हो चुकी हो, या फिर उनके बेबी की जो पैदाइश होती है वो 7वें माह में ही हो जाती हो। तो फिर इन 2 रीजन को मद्देनजर रखते हुए इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी इस इंजेक्शन को यूज नहीं किया जाता। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ग्रेविबिनान इंजेक्शन को यूज करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, या फिर जिस जगह पर आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे वो जगह आपकी रेड हो सकती है, या फिर उस जगह पर आपको पेन हो सकती है। और इसके अलावा आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली हो सकती है, और आपको ब्लोटिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकती है और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपका वजन बढ़ सकता है। और इसके अलावा आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, यानी कि आपको शहवत में कमी आना शुरू हो सकती है। और इसके अलावा आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपको मूड स्विंग हो सकता है। और अगर आप जिगर के मरीज हैं, या फिर आपके दिल का मसला है, या फिर आपको यरकान है, या फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर आपके यूट्रस का कैंसर है, या फिर आपको ओवरियन कैंसर है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर तेज रहता है, तो फिर इन कंडीशंस में इस इंजेक्शन को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। ये जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं नॉर्मली ये किसी में नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप इसका मिस यूज करते हैं या फिर आप इसको हद से ज्यादा यूज करते हैं, या फिर आपकी बॉडी इस इंजेक्शन के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है, तो फिर आपको चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक या फिर एक से ज्यादा साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। यही थे ग्रेविबिनान इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफेक्ट्स। आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।